चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन फोन मेरा। हम्म चलो भाई, तो किन किन का डाउट है, तो एक एक करके जो पहले भेजा था उनका देख लेते हैं। इन्होंने भेजा था, हाँ जी जी जी, पहले भेजा था आपने, देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कि एक्स पॉइसन रैंडम वेरिएबल है विथ मीन 1/2 द ई ऑफ एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। ये तो आसान क्वेश्चन है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आपने ट्राई किया जैसे अगर, हाँ क्योंकि आपने सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट करोगे सॉल्व कर लोगे आप। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जैसे एक्स है पॉइसन कुछ भी है, जैसे 1/2 है, तो हमें अगर आपसे पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, डिस्क्रीट, हाँ यस ये डिस्क्रीट है तो पीएमएफ आएगा, है ना। और सपोर्ट इसका है 0 से इन्फिनिटी, तो बस हो जाएगा ये। जैसे आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये हो गया एक्स प्लस वन फैक्टोरियल ई की पावर -1/2 1/2 की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ये सीरीज का सम निकालना है बस, और क्या होगा, ये एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बस एक्स प्लस वन बचेगा। अब जस्ट सीरीज का सम निकालना है आपको, तो यहां से आ गया एक्स फ्रॉम, हाँ तो एजीपी सीरीज एक आता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक या एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं आप, तो एक्सपेंशन से आ जाएगा आप, है ना। 1/1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, उससे आ जाएगा। एजीपी सीरीज एक आता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, आप कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वो भी आसान है, इसमें नेक्स्ट में आपके आसान क्वेश्चन है, देखो मैं बता देता हूँ, बाकी लोगों पे आता हूँ। तो एक्स है यूनिफॉर्म 0 10 है, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो एक्चुअली आपको पता है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, सो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका रेंज क्या होता है, हाँ तो ये यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, थ्योरम है हालांकि ये। सो ये थ्योरम है कि x 0 से n में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 to 1 हो जाएगा यूनिफॉर्म, तो उस पर हो जाएगा सॉल्व। और जो तीसरा वाला आप कह रहे हैं कि एक्स वाई कोई रैंडम वेरिएबल, इस तरह से एक्स नॉर्मल 1 2 है और वाई बराबर x/2 + 1 बराबर 1 है, तो बता रखा है कि y x/2 + 1 है, तो आपको बता रखा है ना, इसमें तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें x है नॉर्मल 1, 2 और दे रखा है कि y बराबर x/2 + 1, प्रोबेबिलिटी 1 इसलिए दिया कि श्योरिटी है कि y बराबर x/2 + 1 1 है, तो पूछ रहा है कि, तो आपको इजी तो है, तो यहाँ से बताइए ई एक्स कितना आएगा, यहाँ से 1 है, ई वाई निकाल लेंगे आप, इसमें ई एक्स ऑपरेट ई एक्स अपॉन 2 + 1, सो 1/2 + 1 3/2 हो गई। अब आगे क्या पूछा, वेरिएंस वाई, तो वेरिएंस भी आ जाएगा वाई का कितना 1/4 वेरिएंस एक्स प्लस 0, क्योंकि 1 का वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, तो ये वेरिएंस भी आ गया वाई का, मीन भी आ गया, तो जो बीटा गामा तो आ गया, बचा बस अल्फा। तो अल्फा क्या था, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वाई क्या है आपका x/2 + 1, तो ये इसका कोई रोल नहीं है, ये सेम ही आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x/2, ये थ्योरम है कि कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं, वो खत्म हो जाएगा। और ये 1/2 बाहर कर सकते हैं, तो कोवेरिएंस x एंड x, और x के कोवेरिएंस को क्या लिख, हाँ वेरिएंस ऑफ x कितना है वो 2 है, तो 2 × 2 कट के 1 आ गया, हो तो गया, ठीक है। देखिए चलिए आपके, जैसे जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उसमें जैसे ऑप्शंस किसी किसी में 2 हो जाते हैं सही, किसी में 3 हो जाते हैं, तो उसमें मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसमें आप ऑल करेक्ट चूज करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो 2 ऑप्शन करेक्ट है, आपने 3 लगा दिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 लगा दिए तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो
जितने ऑप्शंस करेक्ट है एग्जैक्टली उतने ही चुनने होंगे। थोड़े ज़्यादा कम कर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, हाँ 3 ऑप्शन करेक्ट है, आपने 2 लगाए तो आपने कहा मार्क्स तो मिले ही नहीं, तो वो नहीं मिलेंगे। उसमें मार्क्स तभी मिलेंगे जब ऑल करेक्ट आप चूज करेंगे। जी जी ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट किन का था? तो किसी का डाउट है अभी? हाँ एक, अच्छा एक तो आपने भेजा था। सो इन्हें कह रहा है x1 x2 xn IID है, बाइनोमियल 1p बर्नौली है, p बराबर 1/2 अगेंस्ट p बराबर 3/4, साइज 0.01 है। ये इसका मतलब है, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, रिजेक्टिंग h नॉट, अच्छा h नॉट इफ समेसन xi जो है मोर देन कोई cn है, हाँ वो उसका मतलब वही है। तो देन which of the following statement is true? पावर ऑफ टेस्ट कन्वर्जेस टू 1/4, पावर ऑफ टेस्ट कन्वर्जेस टू 1/2। ओके, तो पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो x1 x2 xn जो है मेरे पास वो है बर्नौली p, और पावर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट गिवन h1 इज ट्रू है ना, पावर ये होता है रिजेक्टिंग h नॉट में h1 इज ट्रू। तो h1 में p बराबर 3/4। अच्छा तो पहले आपको cn डिसाइड करना पड़ेगा। cn कैसे डिसाइड होगा? हमें साइज दे रखा है ना, तो साइज दे रखा है तो मुझे 0.01 साइज दे रखी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ समेसन एक्स मोर देन इक्वल टू cn है, और समेसन एक्स को मान लो मैं t बोल देता हूँ, तो लेट्स से t इज समेसन xi। तो t का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np, तो यहाँ से आ जाएगा 0.01 है प्रोबेबिलिटी t मोर देन इक्वल टू cn। अब आप देखिए t का सपोर्ट क्या है? अच्छा t का सपोर्ट तो 0 1 अप टू n है। ओके, तो कैसे पता चलेगा किसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है? और अंडर h नॉट होता है ना ये, तो अंडर h नॉट, हाँ अंडर h नॉट p बराबर 1/2 है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.01 आएगी? तो इसमें अगर लिखूंगा मैं, तो ये समेसन आ जाएगा, कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे है cn से इन्फिनिटी, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा n चूज cn, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ से अगर हम देखें, सो प्रोबेबिलिटी t मोर देन इक्वल टू cn गिवन p बराबर 1/3, नहीं 3/4, अच्छा 3/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? और n टेंस टू इन्फिनिटी कर रखा है इसने, है ना। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम ये है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो क्या आंसर आएगा? अगर n टेंस टू इन्फिनिटी कर रखा है, क्योंकि तो अच्छा इसको कन्वर्ट कर देगा ना उस पर, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो इसको अगर हम ऐसा कर ले, t माइनस इसका मीन कितना हो जाएगा? np है ना, और यहाँ पे p 3/4 है, तो ये बाइनोमियल n 3/4 है, तो t माइनस इसका 3n/4, और ये रूट अंडर जो भी होगा npq है ना, सो n इंटू 3/4 इंटू 1/4 मोर देन इक्वल टू आ जाएगा, हाँ एक मिनट, cn माइनस 3n/4, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर n इंटू 3/16। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करें, अगर हाफ क्या करते हैं, हाफ ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ रूट एन है, यहाँ एन है, देखिए अब, तो ये एन है, ये रूट एन है, सी एन कोई कांस्टेंट होगा अभी मान लीजिए, तो क्या लगता है इसकी लिमिट क्या होगी? एन अपॉन रूट एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या बनाएगी ये? तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस है ना ये, तो ये हो गया जेड मोर देन माइनस इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा ये? 1 आ जाएगा ये, तो 1 आ गया, डी होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, सी एन को आप कोई सी रख दीजिए, कोई नंबर रख दीजिए तभी चलेगा। हाँ अल्फा की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अल्फा छोड़ दो आप, है ना। सी एन कोई सूटेबल कांस्टेंट साइज अल्फा लिख दो या हटा दो अल्फा, हाँ तो डायरेक्टली यहीं से दिख जाएगा हमें, क्योंकि ये सी एन कोई भी नंबर हो, ये कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी,
तो माइनस इन्फिनिटी जाएगी तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हाँ क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, इसका यूज़ ही नहीं हुआ एक्चुअली। उसको हटा दीजिए। हाँ ऐसे ही किसी ने बना रखा है। ठीक। और किसी का रह गया डाउट, किसी पूछना हो?